वॉइस ऑफ पीपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं मोहम्मद रफीक और आज हम एक युवा लीडर से बात करना चाहेंगे। आप अपना नाम बताएंगे? सर अशोक से मेरा नाम है। अशोक जी, आपकी पंचायत कौन सी है? सर मेरी पंचायत मलाड़ है, तहसील लोहाई मलाड़। तहसील लोहाई मलाड़ है, वार्ड नंबर 6 है जी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। जी सर। अच्छा अशोक जी, जब हम बात करेंगे आपकी समस्या की, जो आपका पिछड़ा वाला इलाका है मलाड़, हमारा कई बार वहाँ पे जाना हुआ और एक बार राशन की बहुत किल्लत थी, हमने राशन वहाँ दिलाया था। तो वो बाकी भी बहुत समस्या हैं। जब हम बात करेंगे रोड की, तो रोड की तो काफ़ी खस्ता हालत है, रोड का काम बंद है। हाँ सर, सही कहा आपने। रोड का काम जो है अभी इस समय थोड़ा चल रहा है, लेकिन वो भी बंद ही है। जो आप कौन सी महकमे का अंदर? ये PMGS में यार, PMGS ये CRF के अंडर आता, बड़ा पैसा आता है CRF में, तो फिर भी ये काम बंद पड़ा है। हाँ सर, इसमें सुना था मैंने 22 करोड़ कुछ पैसा है इसमें। जी जी। लेकिन ये काम तो उस हिसाब से चल नहीं रहा है। पत्थर भी ऐसा लग रहा है इसमें, गलू पत्थर, जो कच्चा पत्थर लग रहा है सर, जिसका कोई मजबूती नहीं है ना। जी जी। तो ये पत्थर, इसमें अच्छा पत्थर लगाएं, वो गलू पत्थर लगा रहे हैं। हाँ सर, गलू पत्थर लगा रहे हैं, मैंने देखा इसको सर। प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन। अच्छा, तो और क्या समस्या आपकी हालात? सर हमारे इलाके की समस्याएं तो बहुत सारी समस्याएं हैं सर। मैं बताना चाहूँगा आपको। पहली तो समस्या हमारी ये है कि जो हमारे इलाके में जो टावर है ना, वो नहीं है हमारे इलाके में। एयरटेल जो है, एयरटेल हो, जो कोई भी आप नेटवर्क सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही नहीं है। कहना चाहूँगा बिल्कुल ही नहीं है हमारे इलाके में। मैंने कई बार पहले भी बोल चुका हूँ। जो हमारे ये पहले एक प्रोग्राम हुआ था, जो बैक टू दिल्ली प्रोग्राम, तो उसमें मैंने जाके, जब पहले फेज का प्रोग्राम हुआ, तो मैं घर में जाके उनको ये बताया था, दिखाया भी था, और तब भी इन्होंने नहीं। उसके बाद दूसरा बैक टू दिल्ली प्रोग्राम हुआ, तीसरा हुआ, अब चौथा भी हो गया मेरे ख्याल में, फिर भी नहीं हुआ। और दूसरा हमारे मलाड़ पंचायत में एक सिलाई सेंटर जो है वो बहुत हमें नीड है। तीसरी बात है सर, हमारे जो वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस की नीड है सर, क्योंकि लोहाई मलाड़ में जाना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस हमारा लोहाई मलाड़ है, तो वहाँ पे जैसे अभी एक मैं बात करूँ कि एक लाइसेंस की बात करूँ, तो मेरा एक लाइसेंस बना था, तो मेरे को काफ़ी दिन के बाद मिला। वो भी मल्हार में नहीं मिला मेरे को। कंफर्म करने के बाद मेरे को बिलावल में वो मिला। मिस भी हो सकता है, तो नहीं मिलता है। राशन वगैरह क्या हाल है? राशन तो सर क्या बताऊँ आपको, मिलता ही नहीं है। कि मैं राशन बताऊँ ना आपको, तो पहली बात यह है कि मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे इलाके में जो लोग कॉल करते हैं कि इनको BPL होना चाहिए, उनका APL है, और जिनका BPL होना चाहिए उनका APL है, और जिनका APL होना चाहिए उनका BPL है सर। मैं अपनी बात करूं सर, हमारे घर में कोई भी बंदा जो है वो मुलाजिम नहीं है, और हमारा APL है इस समय, तो वो भी BPL होना चाहिए जनाब। तो आपके माध्यम से ये स्कूल की बच्चों की जो पढ़ाई है वो कैसे चल रही है, स्टाफ वगैरह पूरा? जनाब स्टाफ की बात करें तो स्टाफ तो कभी पूरा हुआ ही नहीं। हमें याद है 2-3 साल पहले हमने आपको स्टाफ के कुछ नंबर दिलाए थे, जी टीचर्स वगैरह मास्टर ग्रेड के दिलाए थे। जी हाँ। उसके बाद सर अभी देखो, जैसे अभी जो पंचायत मलाड़ में जो आपने जो दिलवाए थे वो हाई स्कूल की बात करें। हाई स्कूल में भी तो हमें जैसे 2 टीचर्स हैं। अब यहाँ पे जब 50 बच्चा है, 60 बच्चा है, तो वहाँ पे 2 टीचर से भी तो नहीं काम चलता है ना सर। अब 2 टीचर्स हैं तो वो क्या क्या करेंगे? या पढ़ाएंगे, उनको होमवर्क चेक करेंगे, या होमवर्क देंगे, उनको क्लास वर्क चेक करेंगे, या क्या क्या करेंगे सर? तो वहाँ पे 3 टीचर होने चाहिए। अशोक जी, आज आप किस सिलसिले में आए? सर हम यहाँ पे आए थे, इन्होंने बुलाया था हमें, कोई मीटिंग है यहाँ पे। किसने बुलाया? यहाँ पे सर एक ऑफिस द्वारा ही निकला था, एक शेड्यूल इन्होंने भेजा था, नोटिस BDO ऑफिस। तो उन्होंने ये मीटिंग के लिए बोला था सर, लोहाई मल्हार बोला था। तो उसके बाद हमें पता चला, आज सुबह ही मेरे को कल पता चला था शाम को, कि आपकी मीटिंग जो है वहाँ से कैंसिल कर दी, लोहाई मल्हार से यहाँ पे रखी है। तो मैं सर बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचा हूँ, लेकिन आज यहाँ पे मीटिंग में तो कुछ बताया है नहीं। ट्रेनिंग थी तो ट्रेनिंग में कुछ बोला नहीं है सर। यहाँ पे ट्रेनिंग दिलाएगी? कोई ट्रेनिंग नहीं दिलाएगी। नहीं, फिर भी ट्रेनिंग कुछ सर यहाँ पे क्लीन एंड ग्रीन बोला था खाली, और बाकी बात कुछ नहीं। आगे वापस हम लोग अभी देखो, ये खाना खा रहे हैं, साफ सफाई कुछ भी नहीं है सर। देखो सफाई का मतलब है कि वहाँ पे पंचायत को डस्टबिन वगैरह मुहैया करवाएं। हाँ। या फिर पंचायत को, जैसे इन्होंने बोला कि जो ये दिए थे, इन्होंने क्या क्या बोला था, और बड़ा कुछ ये दिखा रहे हैं ना कि वो उसमें वो होनी चाहिए कुछ, ये सोलर वगैरह जी है ना। तो सोलर वगैरह वो तो हमारी पंचायत को अभी मिले नहीं है। रही बात सर, हम खाना खाने के लिए तो यहाँ पे आए नहीं है। खाना तो हम घर में भी खाते हैं। खाना वगैरह बना
सर मैंने खाया नहीं है, कुछ लोग खा रहे हैं, ये आप दिखा सकते हो, ये खाना खाने के लिए आए हैं जो लोग खा रहे हैं। खाना खाने के लिए है, ट्रेनिंग के लिए है? सर ट्रेनिंग के लिए तो हमें ट्रेनिंग तो हुई नहीं है सर, तो क्या बताऊँ, ट्रेनिंग तो हुई नहीं है कुछ। अच्छा, खाना खाने के लिए, खाना खा के खाना खा रहे हैं लोग, खाना खाने के लिए बुलाया होगा, ट्रेनिंग तो हुई नहीं है कुछ। ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग नहीं हुई, उल्टा खर्चा हुआ, हमारी जेब से पैसा लगा। देखो हमें 1000 है सर, वो भी मिलता नहीं है सर टाइम से। तनख्वाह नहीं मिलती? तनख्वाह सर उसको कोई पता ही नहीं है कब मिलती है कब नहीं मिलती है। जेब से लाना पड़ता? सर बिल्कुल सर, अब मैं जेब से देके आया हूँ सर पैसा, तेल गाड़ी का तेल क्या है सर, क्या उसका क्या आपको रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, पंचायत की तरफ से आपको मिलते नहीं आने जाने का किराया टीए वगैरह? नहीं मिलता सर मीटिंग में आओ और चलो। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मिलता था, पहली पंचायत में? सर पहले कहा था इन्होंने मिलता था, लेकिन अभी मिला नहीं इस पंचायत वगैरह? हाँ नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला सर। बड़ी बड़ी दूर दराज से इलाके लोग आए हुए हैं, देखो बदनौता से आए हैं, सबरोता से आए, मैं मलाड से आया हूँ, मलाड से आपको। हाँ सर, वहाँ से अगर गाड़ी में भी आना हो तो 250 रुपये किराया लग जाता है सर। आने जाने का 500 और 1000 रुपये खत्म? जी जी, 1000 रुपये खत्म हो जाएगा। एक तनख्वाह खत्म? एक तनख्वाह खत्म, वो भी पता ही नहीं है कि कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, जो पता नहीं है। तो यहाँ पे खाना खाने के लिए तो हम लोग आए नहीं है सर, ट्रेनिंग के लिए आए थे, तो ट्रेनिंग में कुछ दिखाया नहीं। ये थे हमारे अशोक जी, और इन्होंने बताया ट्रेनिंग तो थी मगर ट्रेनिंग को मैं कुछ दिखाया नहीं, और इनको ये सेटिस्फाइड नहीं है ट्रेनिंग से। और इन्होंने बताया कि यहाँ पे खाना खिला रहे हैं और खाने पे ये खाना खाने के लिए नहीं आए। इसलिए इन्होंने जो अपने इलाके की समस्या बताई, काफ़ी समस्या है, रोड, बिजली, पानी की, और इन्होंने स्कूल के स्टाफ की भी बताई कि पढ़ाई की भी बड़ी परेशानी है। और डिस्पेंसरी की जब बात करें, डिस्पेंसरी वगैरह है? सब सेंटर है सर वहाँ पे, पंचायत मिलान में सब सेंटर तो है, लेकिन मैंने कभी देखा ही नहीं किसी को, स्टाफ मेंबर को नहीं देखा, कभी नहीं देखा मैं। चलिए अशोक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो आपकी समस्या हैं वो हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या वजह है इसमें? रोड में सब सेंटर जो है काम हो रहा है। एक बार मेरा भी जाना हुआ उस रोड पे, हमने देखा कि जो ब्लैक टॉपिंग है वो शुरू में है, और कुछ ही दिनों बाद उखड़ गई। इस सिलसिले में क्या आपने किसी बात की? कोई भी काम है जो रोड का काम है हमारे इलाके में, एक सीजनल काम होना चाहिए था, मतलब वो सीजन नहीं है इस वक्त तक, तो ब्लैक टॉपिंग इस समय हो रही है वहाँ पर। ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर है? ये PMGSY के अंदर। PMGSY मछेडी तादरा पड़ जो है ये PMGSY के अंडर है, और पिछले रोड पीछे वाला रोड जो बिलावर से मछेडी तक है जी जी, वो भी PMGSY के अंडर है, लेकिन बुरी हालत है, बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को, ADC साहब को, DC साहब को बजरिया रेजोल्यूशन और वैसे भी मीटिंगों में हम या मीडिया के थ्रू इनको बताते रहते हैं कि हमारे रोड की बुरी हालत है। तो किसी बीमार को लाना हो, डिलीवरी केस को लाना हो, या कोई ऐसा हो तो बड़ी मुश्किल आती है, दिक्कत आती है। हालांकि ब्लैक टॉप हुआ है, मगर बाद में उखड़ जाने की वजह से, ब्लैक टॉप उखड़ जाने की वजह से बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं। जी जी, तो छोटी गाड़ियों का भी बड़ा मुश्किल आने जाना, और जिस तरह आपने कहा कोई प्रेग्नेंट लेडी हो उसके लिए तो बहुत बुरी हालत है। बुरी हालत है सर, कोई और सुनवाई भी कुछ कहीं नहीं है। मैंने खुद डिपार्टमेंट के जो AE वगैरह है इनसे बात की कि भाई इस वक्त कौन सा सीजन है ब्लैक टॉप ये का, PMGSY का जो मछेडी तादरा बड़ा है रोड है। ये डिवीजन कहाँ पे पड़ा आपका? PMGSY एक्शन कहाँ पे? बिलावर में बैठते हैं, डिवीजन बिलावर है PMGSY। जी जी। तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उस पर? कोई कार्रवाई, सुनवाई है ही नहीं कहीं। बस हमने तो शोर डाला, हमने कहा भाई इस वक्त बंद करो, जब मौसम मई जून आएगा तो चलो ब्लैक टॉप कर लो कम से कम। तो लेकिन ये मानते नहीं है कि हमें पीछे से आर्डर है कि अभी करना है, बस करना है बस। या अपने काम को खत्म करने के चक्कर में? जी जी, बस ये ऐसा ही चक्कर है। जो पहले का किया हुआ वो निकल चुका है जी। जो पहले का ब्लैक टॉप यानी महीना पहले जो किया था या 1.5 महीना पहले, वो तो निकल चुका है। अब नए सिरे से चल रहे, आगे कर रहे हैं, और पीछे जो है वो वैसे ही खड्डे पड़ गए जैसे मछेडी से बिलावर तक। तो मछेडी का रबड़ रोड में भी वही हालत है। अच्छा, क्वालिटी वर्क नहीं है सर, और जो वर्क की क्वालिटी होनी चाहिए वैसा कुछ नहीं है। सब स्टैंडर्ड मटीरियल यूज हो रहा है और कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ADC साहब को संज्ञान में कई बार बात लाते रहते हैं। ये जो हमारा जो हर बुधवार प्रयास होता है उसमें भी हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, कुछ पब्लिक के नुमाइंदे आते हैं, लेकिन हाँ से हाँ करते हैं सब डिपार्टमेंट, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं दिखाई देता। प्रयास की बात की आपने, जब आप प्रयास में बात रखते हैं जी, उसका कोई असर नहीं होता है? कुछ असर नहीं होता, बस कुछ असर नहीं, बस ऐसे फॉर्मेलिटियाँ होती है बस खाली, और कुछ नहीं होता। अच्छा सरपंच साहब, आप दूसरी बार जीत के आए हैं अपनी पंचायत केंद्र से, जो बैक टू विलेज प्रोग्राम है, 4th फेज जो है हो गया, क्या असर लगा? 3 बार जो हुए उनमें कितना आपकी एक्शन हुआ? जो काम थे उनमें, या जो आपकी ग्रीवेंसेस थी उसमें कितना एक्शन हुआ?
कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एक बार 10 लाख रुपया दिया था इन्होंने, बैक टू विलेज फर्स्ट में दिया कि सेकंड में दिया, बस इतना मुझे याद नहीं है। फर्स्ट में 2 लाख थी, सेकंड में 10 लाख। हाँ, बस ये मिला है हमें, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। और जो हमारी पब्लिक की ग्रीवेंसेस थी या हमारी जो बेसिक जो हमारी नीड्स थी, बेसिक जो जरूरियात थी, जो इंसान के लिए एक आदमी होने के नाते जो इंसान का फंडामेंटल राइट भी बनता है, बिजली, पानी, हेल्थ या रोड कनेक्टिविटी, एजुकेशन, वो तो वैसे का वैसा ही, उसमें कुछ चेंज नहीं आया। तो ये बैक टू विलेज का कोई फायदा नहीं? ये एक फजूल एक्सरसाइज है मेरी समझ के मुताबिक, ये फजूल एक्सरसाइज है। गवर्नमेंट सिर्फ हमें लगता है कि टाइम पास कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टाइम पास कर रही है। बैक टू विलेज का कोई ज्यादा हमें कोई फायदा नहीं नजर आया। तो इसके साथ साथ जब हम बात करें आपकी जो महकमा पीएचई है, इसमें एक योजना आई है जल शक्ति योजना के तहत आपको घर घर में नल, उसमें जल, जी क्या आया? सुना है हमने, लेकिन अभी ग्राउंड पर कुछ नजर नहीं आ रहा। आप सरपंच हैं, आपने कई लोगों को, ये 3-4 सालों से प्रोसेस चल रहा है, आपने कई लोगों को या कई वार्ड के लोगों को ये कहा होगा कि हम आपको इतनी पाइपें देंगे, इतनी पाइपें, तो उनको कैसे आप रोक रहे हैं? देखिए, ये तो 3-4 सालों से प्रैक्टिस चल रही है। बड़ा मुश्किल है। हर बार मेरे जो 9 मेंबर है मेरी पंचायत में, ठगबाजी चलती है आपकी, और 10वां मैं सरपंच हूँ, तो लोग तो सीधे अब डंडे लेके आते हैं मेंबरों पर कि भाई तुम लोग हर बार झूठ बोलते हो। तो ग्राउंड पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ठगबाजी चल रही है। झूठ तो महकमा पीएचई आपको कह रहा है 3 सालों से कि आपके टेंडर होंगे घर घर नल और उसमें जल, वो तो हो नहीं रहा है। आप फिर उनको भी ऐसे टालते हैं लोग? जी, ऐसे ही तो हम क्या करें, क्या फिर लड़ाई झगड़ा कई बार तो टाल मटोल करके अपना टाइम पास करते हैं, नहीं तो लोग सीधा मरने मारने पर उतराते हैं। बिजली क्या पोजीशन है बिजली की भी पोजीशन ये है कि अव्वल तो सर्दियों में तो बहुत बुरी मुश्किल हो जाती है। दूसरी जब और बिजली के बिल जो है वो तो 3 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। 150, 100, 110 में आता था जो बिल, आज वो 350, 400 तक हो गया है। तो उससे भी लोग सफर हो रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल है। मतलब हर कोई के ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सिर्फ दिखावा है, बाकी कुछ नहीं। दिखावा है। अच्छा, ये सब दिखावा है। हमें लगा कि ये दिखावा है, कुछ नहीं है। सरपंच साहब बोलते हैं आपके पास बहुत पावर्स हैं, सरपंच के पास बहुत पावर है। जो भी इंसान आम आदमी हो या ऑफिसर हो, वो तो आपको कहता है आपके पास पावर हैं, जो मर्जी कर जाओ, क्या कर सकते हैं आप? देखिए, गवर्नमेंट अगर कोई आपके पास 5 पाइपें मांगेगी, 2 पोल मांगेगा, तो आप दे पाएंगे उसके आदेश को? रफीक साहब, कुछ नहीं है सरपंच साहब के पास। 3 टायर सिस्टम जो JNK में इम्प्लीमेंट होना चाहिए था और जिस तरीके से होना चाहिए था वैसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ दिखावा है। हम तो 5 पाइपों की तो बात छोड़िए, हम किसी को एक साकड़ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास है ही कुछ नहीं। हमारे पास कुछ नहीं, एक विंडो है, कोई वैसा कोई किसी का मकान गिर जाता है या ऐसी कोई आफत, कोई नेचुरल कोई वैसी कोई इंसिडेंट हो जाता है, कुछ ऐसा, तो हम तो किसी को और तो छोड़ के एक तरपाल भी नहीं दे सकते। हम 10 बाई 10 की तरपाल भी, वो भी अगर हम देंगे तो अपनी जेब से दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि पावर्स में कुछ न कुछ फंड जो है सरपंच के पास अवेलेबल होने चाहिए, जो एट ए टाइम आप किसी इंसिडेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, वैसा होना चाहिए। अच्छा सरपंच साहब, दूसरी बात है आपकी हमने उधर ब्लॉक का मैंने एक टूर किया था, वहाँ हर पंचायत में ये कह रहे थे कि हमारा सोलर स्कैंडल हुआ है। जी। हर ब्लॉक में, हर पंचायत में 3-3 सोलर दिए गए। जी। आपकी कितनी पंचायतें हैं? 9 पंचायतें? जी, हमारे ब्लॉक की 9 पंचायत, 27 सोलर आपको मिले, सोलर लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स। जी। तो वो आपको नहीं मिले? क्या आपने इसमें प्रयास नहीं किया? कहाँ गए वो? हर ब्लॉक में मिले, लोअर ब्लॉक में या पूरा दुगैन ब्लॉक, सिर्फ लोहाई मल्हार ब्लॉक को क्यों नहीं मिले? मेरे ब्लॉक को तो मिले नहीं है, बाकियों को हमें पता नहीं है, लेकिन शायद दूसरे ब्लॉकों में मिले होंगे। दूसरे हर ब्लॉक में मिले, लेकिन हमारे ब्लॉक जो मैं लोहाई मल्हार का हूँ, तो वहाँ तो कुछ नहीं मिला है, तो मेरी पंचायत को भी नहीं मिला। ये तो एक स्कैंडल कहलाता है। ये एक सेकेंडली है फिर, और सुनवाई भी कोई नहीं है। हम अगर इसका कई बार हमने ये रेज करते हैं क्वेश्चन कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो सुनता कोई नहीं, बस ऐसे टाल मटोल करते हैं, तो बस अपनी जान छुड़ाते हैं। इसका मतलब ये स्कैंडल ही होता रहेगा? लगता ऐसे ही है। आपके 3 साल निकल गए, 2 साल तो सोलर को आए हुए हो गए। जी। हर जगह फिट हो चुके हैं स्ट्रीट लाइट, जो सोलर सिस्टम जो होता है ना। जी। वो हर जगह। मगर अगर आपके पास एक पंचायत में 3 सोलर है, चाहे वो किसी मस्जिद में लगे, मंदिर में लगे, या किसी चौक में लगे, या किसी स्कूल में लगे, कम से कम 3 तो लग जाए, और नेक्स्ट ईयर भी 3 लगे, तो डेवलपमेंट कहलाती है। जी। 3 तो गए हो। जी, हमने कई बार महकमे से इस तरह की या कोई प्लानिंग जो जब पंचायत का कोई GPDP या दूसरे कपेक्स के जितनी प्लानिंग हो, उसमें हम ये चीजें रखते हैं
लेकिन रखते हैं सिर्फ, आगे सुनवाई हमारी कहीं नहीं होती। हमने कई बार कहा कि हमें फिलहाल जब तक ये जल जीवन शक्ति मिशन जो है, ये कुछ ऐसी स्कीमें जो हैं, जब तक ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो तब तक कम से कम लोगों को हैंडपंप से दी जाए, ताकि रोड साइड जो लोग हैं उनकी ये जो पानी की समस्या है ये दूर हो। तो इसी तरह सोलर स्ट्रीट लाइट्स के मतलब भी हमने कई बार बताया। हमने तो ये सुना था कि आए हैं, अब कहाँ आए हैं? हमारी पंचायत में, हमारे ब्लॉक में नहीं आए हैं, बाकी आए होंगे कि दूसरे ब्लॉकों में। सरपंच साहब, जो 3 टायर सिस्टम की बात की आपने, बीडीसी और डीडीसी का कैसे कार्य है आपके ब्लॉक में? बीडीसी और डीडीसी की भी वही हालत है जो हमारी हालत है, क्योंकि उनके पास भी कुछ नहीं है। तो हमारी और उनकी पोजीशन सेम ही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो भी रोते हैं। हमने तो कई बार उन्हीं से गुहार लगानी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे ब्लॉक के या वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के वो है, नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि हमारे पास भी ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे जो हम आपको दें, हमारे पास कुछ नहीं। सरपंच साहब, चलते चलते हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे। ये जो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम निकाला, विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, बड़ा ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्स रखे गए, उनके डोमिसाइल वगैरह, उनके मतलब हर तरह के जो पहले के थे उनको भी, हैंडीकैप्ड हैं उनको भी नए डॉक्यूमेंट्स लाए। ऐसे डॉक्यूमेंट नए तैयार किए जा रहे हैं कि जो कि हैंडीकैप जरा कर ही नहीं सकता है तैयार डॉक्यूमेंट्स, और जो विडो हो या जो ओल्ड एज हो वो कहाँ से ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा? कोर्ट में कब जाएगा? वो डोमिसाइल कब बनेगा? जो 80 साल 90 साल की बुढ़िया बुजुर्ग या बेचारा बुजुर्ग होगा वो कहाँ से डोमिसाइल तैयार करेगा? उसको जब वो डोमिसाइल तैयार करने के काबिल होगा तो दिहाड़ी क्यों नहीं लगाएगा? क्या कहना चाहेंगे आप इसको? ये डॉक्यूमेंट सख्त रखे गए। मैं कहूँगा कि जब से ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है उसमें अनपढ़ लोग जो हैं वो टोटली, और बूढ़े अनपढ़ हमारे बैकवर्ड एरिया के लोग जो हैं उनको तो पहले ये सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा कि क्या भला है। तो पहले जो मुझे लगता है पहले आपको भी नहीं समझ आता होगा, हमें खुद नहीं समझ आ रहा, तो हम ऑनलाइन या मेंबर हजरात को नहीं समझ आ रहा है, तो हम लोगों को क्या समझाएंगे? तो ये जिस तरह कोई अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, कोई वो थाने से चाहिए। 70 साल के बुजुर्ग को थाने से कहाँ मिलेगा? जी जी जी, बड़ा मेडिकल से बड़ा मुश्किल है। और ये जितनी भी जो चेंजिंग लाई है गवर्नमेंट ने, मतलब सिस्टम में, तो ये फिलहाल लोगों को समझ नहीं आ रही है। 80 साल का बुजुर्ग कहाँ से लाएगा? बड़ा मुश्किल है। 80 साल थाने वाले तो मुश्किल है, थाने वाले नहीं देंगे, डॉक्टर भी नहीं देगा, नहीं देगा कोई। कैसे? इसका मतलब है नहीं मिलेगी उसको, नहीं मिलेगी, हकदार होने के बावजूद भी नहीं मिलेगी। और लगता है कुछ ऐसा। 80 साल के बुजुर्ग के तो फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आते हैं मशीन में, तो उसका तो आधार ही पहले आधार ही नहीं बनेगा। अगर बनेगा आधार तो पहले तो बनेगा नहीं, और आधार बना तो फिर उसके डॉक्यूमेंट्स ही, वो पूरा जो सिस्टम है वो उसके मुताबिक, वो अगर वो रूल रेगुलेशन के मुताबिक नहीं उतरेगा या तो कंप्यूटर उठाता ही नहीं है। सरपंच साहब, दूसरी बात आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा कि ऑनलाइन सिस्टम पहले आपके एरिया में बिजली बहाल नहीं, आपके एरिया में नेटवर्क ही नहीं है, तो ये ऑनलाइन क्या कामयाब है, सक्सेसफुल है आपके एरिया में? मेरे ब्लॉक में, मेरी पंचायत में जो ऑनलाइन सिस्टम है ये टोटली फेल है। क्यों? नेटवर्क ही नहीं। वहाँ नेटवर्क, हम फूड सप्लाई का महकमा ले लो या अपना ये डोमिसाइल या दूसरे तीसरे जितने भी सर्टिफिकेट हैं जो भी ऑनलाइन किए हैं गवर्नमेंट ने, तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों सिस्टम होना चाहिए, खासकर मेरे इलाके में, मेरे एरिया में, ताकि लोगों को इसका फायदा हो। लेकिन इन्होंने ऑनलाइन ही सारा कुछ कर दिया है, तो ऑनलाइन की वजह से हमारे लोग सफर हो रहे हैं। ये सिस्टम हमारे यहाँ, क्योंकि नेटवर्क की सुविधा वैसी नहीं है जो नीचे या दूसरे एरिया में है, हमारे फार फ्लंग दूर दराज के इलाके हैं, तो ये हमारे एरिया में चाहे वो फूड सप्लाई का वो सिस्टम हो या दूसरा सिस्टम हो, जितना भी हो, वो ऑफलाइन भी होना चाहिए। ये ऑफलाइन बहुत जरूरी है, ऑफलाइन बहुत जरूरी है। और चलिए सरपंच साहब, जो आपने बात कही, बहुत वक्त दिया आपने, हालांकि आपको भात खाने का भी टाइम है, दोपहर का टाइम है, लंच का टाइम है, जी जी, तो उधर का इंतजार आपने लंच रिजेक्ट कर दिया और आपने हमारे साथ बात की। आपसे बात करके बहुत अच्छे लगे और तफसील से बात की आपने। जो आपके इलाके की समस्या है वो सबसे बड़ी है रोड की, और रोड की समस्या हम एक्शन जो है आपका PMGSY उस तक पहुंचाएंगे, और इसके मतलब जो भी कंसर्निंग ऑफिसर हैं उन तक ये जरूर आपकी बात पहुंचाएंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेहरबानी, आपकी भी बहुत मेहरबानी। और हम ये चाहते हैं जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं या मौजूदा हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हम एडमिनिस्ट्रेशन है, उन तक हमारी बात आपने पहुंचाई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू।